नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। उत्साह और उमंग से मनाई जा रही 3 दिवसीय भीलवाड़ा महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड में पतंगबाजी एवं पतंग पर चित्रण प्रतियोगिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने इस दौरान उपस्थित बच्चों के साथ पतंगबाजी की। उन्होंने पतंग पर चित्र बनाने की प्रतियोगिता में शामिल बच्चों का उत्साहवर्धन भी किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों से बातचीत की और उनके साथ फोटो भी खिंचाई। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुश्री ज्येष्ठा मित्री, यूआईटी ओएसडी रजनी मादीवाल, एसडीएम डॉक्टर पूजा सक्सेना, भीलवाड़ा तहसीलदार हरेंद्र सिंह, पूर्व सभापति मंजू पोखरना आदि मौजूद रहे। भीलवाड़ा महोत्सव में कई प्रकार की एक्टिविटीज की जा रही है। सभी आयु के वर्ग के लोगों को एक्टिविटीज करने के लिए स्कोप है। उसी क्रम में आज यहाँ पर एमएलबी कॉलेज में एडवेंचर एक्टिविटीज काइट फ्लाइंग करवाई गई और यहाँ पर कुछ स्पेशली इवेंट चिल्ड्रन हैं जिन्होंने भी अपने हाथ आजमाए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को। सभी स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट करके विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज की जिसका भीलवाड़ा के वासी। भीलवाड़ा महोत्सव के दूसरे दिन शुक्रवार को उद्यान विभाग द्वारा सूचना केंद्र चौराहे पर स्थित सर्कल पर भव्य पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 45 से भी अधिक प्रजातियों के पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने अवलोकन किया एवं प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन डॉक्टर राजेश गोयल, संयुक्त निदेशक उद्यान डॉक्टर जीएल चावला, विशेष अधिकारी नगर विकास न्यास रजनी माधीवाल, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा चीपा, उप निर्देशक उद्यान राकेश माला, सहायक निर्देशक उद्यान मुकेश वर्मा, कृषि अधिकारी दिनेश सोलंकी सहित सभी विभाग अधिकारी एवं आमजन उपस्थित रहे। प्रदर्शनी शहर के बीचों बीच होने से आमजन सेल्फी के साथ साथ विभिन्न पुष्पों का अवलोकन कर आनंदित महसूस कर रहे थे। भीलवाड़ा महोत्सव के शुभ अवसर पर आज दूसरे दिन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर मांडल एसडीएम नारायण लाल जिंगर, मांडल प्रधान शंकर लाल कुमावत, प्रिंसिपल विनीत शर्मा, सीबीओ मैडम मधु सामरिया, पार्षद सत्यनारायण कुमावत, साथ ही ब्लॉक लेवल से आई संस्था प्रधानों सहित कई अध्यापकगण उपस्थित थे। स्थानीय विद्यालय की छात्राओं सहित बाहर की स्कूल से आई छात्राओं ने भीलवाड़ा महोत्सव के सॉन्ग सहित कई राजस्थानी गीत पर नृत्य प्रस्तुत किया। बंद कर रखूंगी हो राजपल का मैं बंद कर रखूंगी, खाने का सरिया बना लूं अरे मेरा मरा लूं, राजपल का मैं बंद कर रखूंगी हो राजपल का मैं बंद कर रखूंगी। भीलवाड़ा एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह ने बताया कि एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा एसीबी इकाई द्वितीय द्वारा आज कार्रवाई करते हुए शंभू दयाल बावरिया, लाइजनिंग अधिकारी आईआरबी मॉडर्न रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा और उसके दलाल हस्तिमल जैन को परिवादी से 50,000 रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने पूर्व बाईपास पर परिवादी के निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने तथा एनएचआई अधिकारी द्वारा भी नहीं तोड़ने की जिम्मेदारी लेकर इस रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक समीर कुमार सिंह के सुपरविजन में एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के उप अधीक्षक शिव प्रकाश की टीम द्वारा ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल एसीबी की टीम रिश्वतखोर अधिकारी और दलाल के आवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी कार्रवाई को अंजाम देने में जुटी हुई है। एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय को प्रार्थी श्री केदार सहानी द्वारा एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि पूर्व बाईपास के पास में उसका निर्माणाधीन मकान है, वहाँ पर शंभू दयाल करके जो है व्यक्ति है,
उन्होंने मकान नहीं तोड़ने की एवज में वह NHAI के अधिकारी भी वो मकान नहीं तोड़ेंगे उसकी गारंटी भरते हुए रिश्वत राशि 50,000 रुपये की मांग करी। प्रार्थी के द्वारा अनुरोध किया गया कि नहीं 50,000 काफ़ी है, आप 25,000 में माने पर वो अडेमंट रहा उस पर। तो हमने कई बार जो है उसका विभिन्न समयों में मांग सत्यापन कराया नियमानुसार। उसके बाद कल जो है आरोपी के द्वारा बताया गया कि पर्टिकुलर दलाल है हस्तीमल जैन करके, उसको वह राशि सौंप देवे। तो हमने जाल बिछा करके दलाल सहित आरोपी को कल अरेस्ट किया था और बाकी की कार्रवाई जारी है। 50,000 रुपए की रिश्वत ली सर? जी, 50,000 रुपये की रिश्वत। बैंक ऑफ राजस्थान के रिटायर्ड सोसाइटी के सदस्यों की ओर से गुरुवार को 13 सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए मांग पत्र ADM सिटी एवं ICICI बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सौंपा गया। ICICI बैंक के सुभाष नगर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के बाहर दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मौन धरना प्रदर्शन किया गया। प्रवक्ता राकेश पाटनी ने बताया कि मांग पत्र में पेंशन में वृद्धि, राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी हुई फैमिली पेंशन देने, सभी पेंशनर्स को मेडिकल सुविधा प्रदान करने, ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान करने आदि मांगों को लेकर पूरे देश में सेवानिवृत्त कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना देने वालों में राकेश पाटनी, OP सामरिया, राधेश्याम अग्रवाल, ML बापना, लक्ष्मी नारायण तोशनीवाल, अशोक शुक्ला, अरुण असावा, SP यादव, KL मुंदड़ा, अनिल छोटवानी आदि सेवानिवृत्त कार्मिक मौजूद रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ राजस्थान का 12/8/2010 को विलय कर दिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विलय के अंदर जो शर्त डाली थी उसमें यह शर्त डाली थी कि 12/8/2010 तक बैंक ऑफ राजस्थान में जो भी कर्मचारियों को, अधिकारियों को सहूलियत है, यहाँ तक कि कस्टमर को, वो सहूलियत बरकरार रहेगी, उससे ज़्यादा ही देंगे, कम नहीं देंगे। अतः बैंक ऑफ राजस्थान और अधिकारियों को 29 से 93 के आधार पर पेंशन मिलती थी। बैंक ऑफ राजस्थान के लोगों को इंडियन बैंक एसोसिएशन जो भी समझौता करती थी उसी के आधार पर तनख्वाहें मिलती थी, उसी के आधार पर पेंशन मिलती थी। लेकिन 12/8/2000 ये मर्जर के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शर्त के बावजूद ICICI बैंक नहीं तो बढ़ोतरी पेंशन दे रही है, नहीं पारिवारिक पेंशन दे रही है, नहीं CTC कंसेप्ट जो उन्होंने किया था उसके अंदर जो हमारे कर्मचारियों को PF ग्रेच्युटी इनकेसमेंट का पेमेंट दे करके पेंशन देना चाहिए, उसके बाद CTC का कंसेप्ट अपॉइंटमेंट 1 स्केल हायर देना चाहिए, वो भी नहीं दे रही है। इस प्रकार ये लगभग 4,000 करोड़ का घोटाला है। जो कर्मचारियों को पैसा देना है वो अभी तक दिया नहीं है। हमने कितनी ही कॉरेस्पॉन्डेंस की लेकिन वो चिट्ठियों का जवाब भी नहीं देते हैं। इस प्रकार हमने फिर बैंक ऑफ राजस्थान रिटायर्ड स्टाफ सोसाइटी की तरफ से ये निर्णय किया कि अब हमें धरना प्रदर्शन करना चाहिए। तो हमने प्रशासन से अनुमति लेकर के ये ICICI बैंक के बाहर आज धरना दिया है। हमारी उचित मांगे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है। जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सहूलियत है उसी आधार पर बैंकों का पेंशन नियम लागू हुआ, उसी आधार पर हम मांग कर रहे हैं। और 2002 के पहले के जितने भी बैंक कर्मचारी अधिकारी हैं उनका अभी तक महंगाई भत्ता 100% होना चाहिए, वो भी नहीं किया गया, वो भी तुरंत दिया जाना चाहिए। राजस्थान बैंक में केवल 119 आदमी इसके ऊपर अप्लीकेबल होते हैं। राजस्थान बैंक की टोटल जो स्ट्रेंथ थी 4,300 थी और 4,300 में से अभी लगभग 3,000 आदमी जो है पेंशन प्राप्त है। और हमारे जो पेंशन का बैंक ऑफ राजस्थान पेंशन फंड का खाता खुला हुआ हर बैलेंस शीट के अंदर हर बैंक को हर साल 31/3 को उसमें पैसा जमा कराना पड़ता है। आज की तारीख में जो मुझे जो जानकारी है 2,000 करोड़ रुपए बैंक ऑफ राजस्थान कर्मचारियों के पेंशन फंड में पैसे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बर्डन बैंक को आने वाली नहीं है। ये जो 2,000 करोड़ रुपया है इसका जो इनिटी से जो पैसा इन्वेस्टमेंट से जो कमाई। विख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने कहा कि फिलहाल उनका राजनीति में प्रवेश करने का कोई इरादा नहीं है और भविष्य किसी ने देखा नहीं है। उनकी कुंडली में कोई योग हो तो ज्योतिषियों से पता करवा लो। भीलवाड़ा जिले तो ज्योतिषों का गढ़ है, देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। राजनीतिक दलों में सच्चाई स्वीकार करने की सहनशीलता भी नहीं है। मेरे ही बनाए राजनीतिक दल ने सच्चाई को सहन नहीं किया तो दूसरों की क्या बात कहूँ। भीलवाड़ा महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर कवि सम्मेलन के लिए भीलवाड़ा पहुंचे प्रसिद्ध कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने भीलवाड़ा में
पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह बात कही। उन्होंने अपने रामचरितमानस वाचन अपने अपने राम का जिक्र करते हुए कहा कि यह आध्यात्मिक चेतना का आंदोलन है, युवाओं को इससे ज्यादा जुड़ना चाहिए। युवाओं में आत्म की दुर्बलता से आज कोटा की तरह आत्महत्या जैसे मामले सामने आ रहे हैं। रामकथा मनुष्यता का इम्यूनिटी बूस्टर है। भीलवाड़ा जिले से अपना लगाव बताते हुए कवि विश्वास ने बताया कि उनकी पहली राजकीय सेवा और धार्मिक चेतना का केंद्र है। उन्होंने कहा कि इसी लगाव के कारण कोरोना काल में भीलवाड़ा में खूब काम किया। भीलवाड़ा वासियों की बदौलत भीलवाड़ा मॉडल बना। कि नालंदा जैसा विश्वविख्यात विद्या का परिषद, जो तक्षशिला और नालंदा विश्व की दो बड़ी ज्ञानपीठ हैं, वहां शिक्षा मंत्री को दीक्षांत समारोह में ऐसी अभद्र, अशालीन, अमर्यादित बात कहने का कोई अधिकार नहीं। जिस राम की मर्यादा कथा से करोड़ों करोड़ लोगों ने हजारों हजार वर्षों से प्रेरणा पाई, वहां आपका यह कहना है कि राम कथा जहर घोलती है सिर्फ इसलिए कि कुछ वोटों का कंसोलिडेशन हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा, अगर कोई समाज, कोई धर्म इतना सहिष्णु है कि वो आंतरिक और बाह्य आलोचनाओं को स्वीकार कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे लगातार अपमानित करें। मैं सभी धर्मों की पवित्र पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री जी किसी अन्य धर्म की पवित्र पुस्तक के बारे में ऐसी टिप्पणी कर पाते? और करने के बाद क्या वो मंत्रिमंडल में रह पाते? और मंत्रिमंडल छोड़िए, क्या उनके रह पाने की संभावनाएं भी बचती? स्टेट को उन्हें सुरक्षा देनी पड़ रही होती। 100 जगह उनके खिलाफ क्या क्या हो गया होता। वो एक सहिष्णु समाज है, सनातन समाज, जो सुन लेता है और आलोचना सुननी चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। पहचानो मुझे। मैं तुम्हारा टीचर हूँ। तुम्हारा दिल बहलाना मेरा काम नहीं है। कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत करना। ये मीठी मीठी बातें कहने वाले और बहुत मिलेंगे। मेरा काम है तुम्हें जिताना। इस बार, इस साल, अभी, इसी वक्त। हजारों सवालों या एक ही सवाल हजारों बार हो, हम मिलकर सही जवाब ढूंढेंगे, चाहे जितनी बार कोशिश करनी पड़े। तुम्हें क्या लगता है एग्जाम सिर्फ तुम्हारा होगा? मेरा भी होगा। जब तुम कुछ बनोगे, मैं भी बन जाऊंगा। जब तुम जीतोगे तो मैं भी जीत जाऊंगी। याद रखो, मैं तुम्हारा टीचर हूं। मैं आकाश बायजूस हूं। क्लास में, घर पे, जेईई और नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। नीट की जीत की ट्रेनिंग। आकाश बायजूस, विजय भव। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारी नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ
40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महारानी टॉकीज, फुलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। ₹25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था, पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित, 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सालय भीलवाड़ा के PMO एवं क्षार सूत्र विशेषज्ञ डॉक्टर GL शर्मा ने बताया कि इस चिकित्सालय में 5 दिवसीय शिविर आज संपन्न हो गया है। आयुर्वेदिक स्त्री रोग व निसंतानता विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा द्वारा 340 रोगियों का आयुर्वेदिक दवाइयों और प्राचीन उपचार पद्धतियों से उपचार किया गया। समापन के अवसर पर पूर्व उप निदेशक आयुर्वेद डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, सभी तरह की दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध कराने वाले दानदाता शंभूलाल जोशी और समाज सेवी कैलाश सोमानी ने आयुर्वेद से स्वास्थ्य रक्षण पर विचार व्यक्त किए।
बालाजी मंदिर के महंत पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि श्री सूर्य नारायण का धनु राशि से मकर राशि में गमन होने पर मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इसी समय से मलमास की समाप्ति एवं संपूर्ण मांगलिक कार्यक्रमों का शुभारंभ होता है। इस वर्ष श्री सूर्य नारायण 14 जनवरी शनिवार को रात्रि 8:43 बजे मकर राशि में गमन करेंगे। इस कारण मकर संक्रांति पर्व एवं पुण्य काल अगले दिन 15 जनवरी रविवार को ही मनाया जाएगा। घरों में बनने वाले उक्त पूर्व के व्यंजन आदि घरों की परंपराओं के अनुसार बनेंगे। पतंगबाजी सितोलिया खेल कूद भी इसी दिन होंगे। पुण्य के अंतर्गत गायों को चारा, तिलों का दान, ग्रह शांति हेतु पंचांग दान एवं महिलाओं द्वारा किए गए पुण्य कार्य भी इसी दिन होंगे। मंदिर में भी पतंग डोरियों का श्रृंगार, राम दरबार के विशेष वस्त्र श्रृंगार एवं हनुमान जी महाराज के फट का चोला में दर्शन होंगे एवं तिल संबंधित प्रसाद भोग लगाकर वितरित किया जाएगा। माला वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा में पूर्व छात्र परिषद रसायन शास्त्र द्वारा एल्यूमिनी मीट 2023 का आयोजन प्राचार्य चेतना सहल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। प्राचार्य ने अपने उद्बोधन में रसायन शास्त्र द्वारा करवाए जा रहे कार्यक्रम की सराहना की तथा भविष्य में भी इसी तरह के आयोजन से महाविद्यालय के विकास पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अमिताभ चक्रवर्ती, पूर्व छात्र प्रबंधक, बैंक ऑफ मॉनिट्रियल, कनाडा रहे। उन्होंने अपने उद्बोधन में बताया कि वर्तमान परिदृश्य में पूर्व छात्र परिषद से पुराने और नए छात्रों का आपस में मिलना एक यादगार तथा नए छात्रों के लिए नए अवसर को मार्ग प्रशस्त करता है। विशिष्ट अतिथि अशोक भंडारी सेवानिवृत्त IAS रहे। श्री भंडारी ने जीवन में रसायन का योगदान का उल्लेख किया तथा रसायन शास्त्र का विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी। रसायन शास्त्र विभाग को 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित मीट में डॉक्टर BP काबरा ने विभाग की 50 वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। पूर्व छात्र परिषद के अध्यक्ष RK पोखरना उद्योगपति ने सभी संभागियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस कार्यक्रम में 110 संभागियों ने भाग लिया। रसायन शास्त्र विभाग में अब तक 35 छात्रों को PhD की उपाधि, 125 को MPhil की उपाधि तथा लगभग 1050 छात्रों ने MSc की उपाधि प्राप्त की। इस अवसर पर डॉक्टर VP के वैद्य द्वारा लिखित पुस्तक सार्थक जीवन का विमोचन किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर RK खंडेलवाल ने सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। मैं अमिताभ चक्रवर्ती हूँ और मैंने MLV कॉलेज से 1979 में MSc किया। मेरे ये सहपाठी हैं, हम लोगों ने सबने प्रबोध सोनी, महेश चेलानी, देवकीनंदन मेहता, हम चारों ने एक ही साथ में किया हमने MSc। और आज पहली बार लगभग यूँ कहिए 43 इयर्स के बाद में हमने अपना केमिस्ट्री डिपार्टमेंट देखा। मन में बहुत प्रसन्नता भी हुई और केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में हमारी इच्छा है कि उसको थोड़ा इम्प्रूव किया जाए। उसमें अगर हम लोग भूतपूर्व एल्यूमिनी भी किसी तरह सहयोग कर सकते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि उसका हम लोगों का सहयोग लिया जाए। अशोक भंडारी 1975 में MLV गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने MSc किया था और उसके बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ और मुझे IAS में 91 बेस की सीनियरिटी मिली। बांसवाड़ा नागौर ज़िले में 4 साल कलेक्ट्री करने के बाद मैं मैनेजिंग डायरेक्टर RSMM उदयपुर के पद से सेवानिवृत्त हूँ। मैं राजकुमार पोखरना, अध्यक्ष भूतपूर्व छात्र संघ रसायन विज्ञान। मैंने MSc 1974 में किया था, फर्स्ट बेस से मैं था और उसके बाद में मुझे एल्यूमिनी के जो है प्रेसिडेंट बना। मैं वाइस प्रेसिडेंट अभी भंडारी साहब से वो हैं और आज हमारे एक तरह से चक्रवर्ती साहब आए हैं, उस संदर्भ में हम लोग एकत्रित हुए हैं और हमारा सेमिनार भी हुआ है, बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। मैं डॉक्टर बद्री विशाल काबरा 1983 में MSc करने के बाद मैंने प्राध्यापक के रूप में ज्वाइन किया और 4-5 कॉलेज अन्यत्र रहने के बाद में 1991 से लगातार 2022 तक इस विभाग में अध्यापन किया है। मई 2022 में मेरा सेवानिवृत्ति हुआ। विभाग को बहुत नज़दीकी से मैंने देखा है और जो परिवर्तन हुए हैं क्रमिक, उनका भी मैं साक्षी रहा हूँ। भीलवाड़ा के एकमात्र देव ENT हॉस्पिटल में लगातार जन्मजात गूंगे बहरे बच्चों के सफल कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन डॉक्टर राजेश जैन द्वारा किए जा रहे हैं। कल
5 वर्ष का मूक बधिर बच्चा शिवम धाकड़ पुत्र राजेश कुमार निवासी का डॉक्टर राजेश जैन ने सफलतापूर्वक कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन कर बच्चे को नए साल का उपहार दिया। इस ऑपरेशन के बाद तकरीबन 20 से 30 दिनों के भीतर इम्प्लांट मशीन को स्विच ऑन किया जाएगा, जिसके पश्चात बच्चे को स्पीच थेरेपी दी जाएगी, जिससे बच्चा सामान्य लोगों की तरह सुनने व बोलने लगेगा। डॉक्टर राजेश जैन ने इस तरह के कई कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन लगातार देवी एंड के हॉस्पिटल में कर रहे हैं, जिससे कई बहरे बच्चों को सुनहरा जीवन मिला है। डॉक्टर चंद्रकांता जैन के द्वारा कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन के दौरान कॉकलियर इम्प्लांट मशीन की टेस्टिंग की गई। दोनों बच्चों के कॉकलियर इम्प्लांट का नर्व रिस्पॉन्स काफी अच्छा रिकॉर्ड हुआ। इससे ऑपरेशन के दौरान ही यह पता लग गया कि उनका ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ है। शिवम धाकड़ जो कि 5 वर्ष का जन्मजात बहरा बच्चा था, उसका कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन किया गया। कॉकलियर इम्प्लांट ऑपरेशन जन्मजात बहरे बच्चों का किया जाता है। इन बच्चों के ऑपरेशन के द्वारा कॉकलियर इम्प्लांट मशीन लगाई जाती है और ऑपरेशन के करीब 1 महीने बाद इस मशीन को स्विच ऑन किया जाता है। यह मशीन स्विच ऑन होने के बाद बच्चा सुनने लगता है और कुछ महीनों या सालों की मेहनत के बाद यह बच्चा हमारे जैसे आम लोगों की तरह बोलने और सुनने लग जाता है। इस तरह के ऑपरेशन की कीमत करीबन 7 से 8 लाख रुपए आती है, परंतु केंद्र सरकार की योजना के अंतर्गत हम इस ऑपरेशन को निःशुल्क कर रहे हैं और हमारा यह उद्देश्य है कि अधिक से अधिक पेरेंट्स को यह पता चले कि जो बच्चा सुन नहीं रहा है उसका इलाज संभव है। वह यह मानकर नहीं चले कि जो सुनता नहीं है वो जन्मजात गूंगा बहरा ही रहेगा। उन लोगों को चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह के इलाज भीलवाड़ा के देव ईएनटी हॉस्पिटल में रेगुलर निरंतर हो रहे हैं, जो कि अगर कोई गरीब बच्चा है तो उनका निःशुल्क होता है। मैं डॉक्टर राजेश जैन, वरिष्ठ नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, भीलवाड़ा। सीए इंटर के घोषित परिणामों में L2C NPA के 2 विद्यार्थियों ने ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की। सिद्धि जैन ने 605 अंकों के साथ 37वीं तथा यश सुराना ने 584 अंकों के साथ 47वीं ऑल इंडिया रैंक प्राप्त की। संस्था पर आज सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के सम्मान किए गए। विजयोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें IR के दोनों विद्यार्थियों को 21,000 नगद पुरस्कार व सभी बोध ग्रुप वालों को 11,000, सिंगल ग्रुप वालों को 500 नगद पुरस्कार दिया गया। विद्यार्थियों ने सफलता का श्रेय प्रदीप लाठी, सुनित ननावटी, दलजीत सर, विकास सर व सुदीप सर को दिया। मेरा नाम सिद्धि जैन है और अभी सी इंटरमीडिएट के एग्जाम में मेरे 605 आउट ऑफ 800 मार्क्स आए और ऑल इंडिया रैंक मैंने 37 सिक्योर करी। मैं अपनी इस अचीवमेंट का क्रेडिट अपने पेरेंट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने लाइफ के हर स्टेप पे मेरी मदद करी। मैंने अपनी इंटरमीडिएट और फाउंडेशन दोनों की कोचिंग L2C NPA भीलवाड़ा से करी, जहाँ पर सुनीत सर, लाठी सर, विकास सर, दलजीत सर सब ने मेरी बहुत मदद की और उन सब्जेक्ट्स जो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स पढ़ाते उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया। मेरी पढ़ने की स्ट्रेटेजी हमेशा यही रही कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए और जो ICI का मटेरियल है वो बेस्ट है। आगामी 15 तारीख को भीलवाड़ा शहर के SDA स्कूल में नारायणा ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा आयोजित होने वाले संक्रांति कार्निवल में विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। SDA स्कूल के एसोसिएशन में संचालित होने जा रहे नारायण ग्रुप ऑफ स्कूल्स द्वारा सितोलिया, पतंगबाजी, रैम शो, बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम और राजस्थानी गायक और रैपर बावले छोरी की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें हमारे इवेंट मैनेजर अनुप माहेश्वरी और को इवेंट मैनेजर अतिशा सारस्वत द्वारा मैनेजमेंट किया जाएगा। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अरुण गौड़, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ महात्मा गांधी चिकित्सालय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मेत्री और ग्रुप के DGML राहुल गौड़, राजेंद्र कुमार मानसिंगा, सुभाष अग्रवाल, दिलीप लाहोटी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महावीर कुमार शर्मा, ADPC योगेश पारिक, योगेश सत्यपाल जांगीर, डिप्टी डायरेक्टर समाज कल्याण भीलवाड़ा विपिन शर्मा और BM सत्यन स्वामी की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। संक्रांति कार्निवल के आयोजन में सितोलिया प्रतियोगिता में 7 अलग टीमें भाग लेंगी। पतंगबाजी में करीब मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथियों के साथ 100 लोगों के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाने का अवसर मिलेगा। उसी के साथ 2 अलग कैटेगरी के प्रतिभागियों द्वारा रैम शो में वेशभूषा, रैंप वॉक, मून वॉक व जूनियर एक्टिंग की प्रस्तुति दी जाएगी, जिसमें 50 छोटे बच्चे मिस्टर एंड मिस भाग ले सकेंगे। उनके साथ ही राजस्थानी गायक और रैपर बावले छोरे सहित कई प्रतिभागियों द्वारा अपने गानों की विशेष प्रस्तुतियां दी जाएगी। देर शाम बॉलीवुड नाइट प्रोग्राम में मनीष सोनी द्वारा लाइव रॉक बैंड का बेहतरीन प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यक्रम में आने वाले सभी लोगों के लिए एंट्री पास व्यवस्था की गई है।
कार्निवाल का आयोजन करने जा रहे हैं और इस कार्निवाल में हमारे मुख्य आकर्षण रहेंगे काइट फ्लाइंग कंपटीशन, सितोलिया, रैम शो, बावले छोरे नाम से सेलिब्रिटी हैं जो इंडिया को टैलेंट फेम भी हैं, और उसके बाद आप ही के शहर के बॉलीवुड सिंगर मनीष सोनी जी वो अपने म्यूजिकल रॉक बैंड के साथ प्रस्तुति देंगे। हम भी यही चाहते हैं कि आप लोग इस कार्निवाल में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और कार्निवाल का जो है लुत्फ उठाएं। सभी भीलवाड़ा वालों से निवेदन है इस संक्रांति के कार्निवल पे पधारें और इस संक्रांति को हम यादगार बनाते हैं आप लोगों के साथ मौज मस्ती और धूमधाम करके। हाँ, हमारी तरफ से आप लोगों को आगामी शुभकामनाएं। शुभ नाम सर? सत्यम स्वामी, एज ए ब्रांच मैनेजर नारायणा ई टेक्नो भीलवाड़ा विद द एसोसिएशन ऑफ एचएस। उद्योगपति एवं समाजसेवी जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला के जन्मदिन पर अजमेर और भीलवाड़ा के कार्यकर्ताओं के द्वारा कई सेवा कार्य किए जा रहे हैं। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर भीलवाड़ा की कच्ची बस्ती कावाखेड़ा क्षेत्र में 300 फूड पैकेट बांटे गए। इस अवसर पर जरूरतमंद को कंबल वितरण का भी आश्वासन और कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया। गौरतलब की बात है कि हर साल 13 जनवरी को जवाहर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष रिजू झुनझुनवाला का जन्मदिन पिछले कई गत वर्षों से समाजसेवी रिजू झुनझुनवाला के द्वारा अपने सामाजिक सरोकार के तहत विभिन्न कार्यक्रम अजमेर और भीलवाड़ा दोनों क्षेत्र में किए जा रहे हैं। एलएनजे ग्रुप के ओएसडी एवं फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा ने बताया कि उन्होंने 1 रुपए में भोजन स्वाभिमान भोज श्रृंखला की शुरुआत की, जिसके जरूरतमंद असहाय, निर्धन, दिहाड़ी मजदूर, निष्ठजन, महिलाएं एवं बच्चों को व्यवस्थित रसोई घर के माध्यम से अजमेर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और जयपुर में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक पिछले 1 वर्षों में 4 लाख से ज्यादा लोगों को इस योजना के तहत 1 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।